विधायक जी इसी के जादू छड़ दे रहे हो, मुर्दाबाद के नारा लगाकर जिंदाबाद में बदल जाए। मुर्दाबाद के नारे सुनने की आदत मेरे को 2005 के बाद से पड़नी शुरू हो गई थी। मैं इन चीज़ों से घबराता नहीं हूँ। तुरुप का पत्ता है, जब हम निकालेंगे तो हमारी जेब में हाँ जेब मरा क्यों, तो ये तुरुप का पत्ता जब हम निकालेंगे तो भले भले के सांस फूल जाएंगे, पसीने आ जाएंगे, पसीने आ जाएंगे। नमस्कार, मैं अजय और बात फिर से माननीय विधायक जी से शहर के बारे में, और क्योंकि नगर परिषद के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका, अब किस तरह से काम और करवाए जाएंगे और किस तरह से कामों की गति आएगी, तो बात विधायक जी से। सर नमस्ते। हाँ नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। 5 साल का कार्यकाल, 5 साल और चेयरमैन पूरा हो लिया, आगे की रणनीति किस तरह बनाई, किस तरह अधिकारी से काम, आगे जो भी अधिकारी होंगे उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे। और जहाँ आप वार्डों में भी जा रहे हो ना, सेक्टरों में, तो उनके सारे काम हमने ले लिए हैं और वे उनकी समरी बना के, और जो सरकार से हमने चाहिए ग्रांट, उस ग्रांट के लिए आवेदन कर दिया है। विधायक जी आपने दीपावली से पहले शहर का दौरा किया था और उसमें आपने वादा किया था कि शहर की सड़कें हैं, गलियां हैं, सारी दुरुस्त हो जाएंगी, लाइट दुरुस्त हो जाएंगे, लोग पोल हट जाएंगे, लेकिन काम है वो कीड़े की चाल से चल रहा। ऐसा है कुछ, तो ये बरसात लगातार आती रही है। अच्छा जी। अब की बार जो समस्या आई है मुख्य रूप से सड़कों के बारे में, और जब तक तारकोल हमारा पिघल के तैयार नहीं होता ये सड़कें अच्छी नहीं बन पाती। ये हमारा नेशनल हाईवे के जो पोल्यूशन बोर्ड है उन्होंने हमारी सड़क TIT वाली भी रुकवाई, बाकी सड़कें भी रुकवाई। तो जब तक तारकोल का जमाव नहीं होता इसलिए सड़कें ठीक ढंग से नहीं बन पाती। जी शहर की जो सीवर की समस्या है वो जो कि तो है वो और भी खराब हो रही है, और आज कहीं ना कहीं शहर की रोड है। तो जगह गए थे मैं बताऊँ अजय जी, उन जगहों पर हमने जाके देखा तो वे समस्याएं आपने जो बताया था उसके हिसाब से बनी हुई थी, लेकिन उन समस्याओं का हमने निपटारा कर दिया है। और जैसे आपने अलवास गेट की समस्या उठाई थी, तो अलवास गेट वाली समस्या 2 दिन लगातार दिन रात हमारे अधिकारी और कर्मचारियों ने मेहनत की, जिसके फलस्वरूप वो काम पूरा हुआ। और उसके पास ही एक हमारा बूस्टिंग करने के लिए वाल लगा हुआ था, उस पर भी काम हुआ और वो पानी भी रिसना बंद हो गया। इसी प्रकार हनुमान गेट का क्षेत्र है, उसमें भी हमने काम किया है। लोगों की जो समस्याएं थी उनको ठीक करने के लिए एक नए नाले का हमने वहाँ से प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसके माध्यम से जो नाला बिल्कुल मिट्टी से हट गया है उसको हमने नहीं छेड़ा है, उसके बराबर में ही एक नया नाला बनेगा, जिससे उस क्षेत्र की पानी भरने की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जो भी हमने अन्य स्थानों पर जाके काम देखे हैं वो काम संतोषजनक है। और उनकी जैसे मार्च के अंदर पहले हफ्ते से हमारा काम शुरू होगा, सर्कुलर रोड बनेगा पूरा सीमेंट का, बावड़ी गेट तक का सड़क हमारी बन चुकी है, और उससे आगे की सारी सड़क हमारी पुल तक की 4 लेनिंग सीमेंट की बनने जा रही है। एक विधायक जी आपने किसके चक्कर में दौरा किया था, जो पुल बन रहा, अच्छी बात है, शहर को उपलब्धि मिल रही आपके द्वारा, लेकिन विधायक जी वहाँ पे कुछ लोगों को कठिनाई भी साबित हो रही, पानी की है, सीवरेज की है, और समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं, पानी की सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं, और सीवरेज का काम शुरू हो गया। जो 48 लाख की लागत से सीवरेज लाइन नई डाली जाएंगी, तो इस तरफ भी और परली तरफ भी, पुल के दोनों तरफ की जो लाइनें हैं वे काम हमारे उसमें हमने डाल दिए हैं। और जो भी हमारे कर्मचारी हैं वे वो काम करके, और ठेकेदार ये सब मिलके उस काम को करने में लगे हैं। एक तरफ से काम शुरू होगा और एंड तक का जब तक पानी हमारी सीवरेज लाइनों में नहीं आएगा, सीवरेज लाइन चाहे नहीं डालनी पड़े गलियों में, और चाहे और कोई समस्या, हम सारी समस्याओं का निपटारा ये मार्च के एंडिंग तक
इसका पूरा करते हैं। एक बताइए जी, जो शहर की सड़कें हैं वो दशक रही आज कहीं ना कहीं, चाहे दारू घंटाघर की चौक की बात हो, वो बनाया था आपके द्वारा बनवाया गया था, वो दशक चुका, उल्टा दशक गया। एक एसपी साहब कोठी के पास का एरिया दशका हुआ, क्या कहेंगे? घंटाघर से अंदर का 15-20 फुट का एरिया है जी उसकी समस्याएं जो कि तो बनी हुई है जी और उसको ठीक करने के लिए हमने अप्लाई कर दिया है जी कि हम इस पे बजट दें। जी तो ऊपर सरकार से हमारी बातचीत चल रही है जी और विभाग से बात चल रही है जी कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें। जी एक हॉस्पिटल के सामने एक नई सड़क बैठी है जी जी जो 10 इंची सीमेंट की सड़क बनी थी, जी। उसमें कहीं ना कहीं पानी का रिसाव है। जी। उस रिसाव को ठीक करने के लिए हमने अधिकारियों को नोटिस दे दिया है। एक बताइए जी, नगर परिषद के पार्षदों की अब चेयरपर्सन की जो कमेटी थी वो भंग होगी, ये भंग होगी तो भंग में नया दोस्त को 31 बना लोगे? साथी हमारे थे हाँ। और 31 साथी आगे बढ़ने वाले हैं, 32 हो जाएंगे हम। चेयरमैन का चुनाव तो सीधा होगा, जी बाकी सभी पार्षदों का चुनाव वार्ड के अनुसार किया जाएगा और एक नई सरकार जो शहर की बनेगी, छोटी सरकार, उससे कामों के लिए हमारी ये लगता है कि काम पूरे करवाने का ये हमारे से वायदा करें तो हम निश्चित रूप से इनको बजट देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो बताइए जी, किस तरह का आपकी निगाह है कि किस तरह थपकी मारी जाएगी वो, क्योंकि नेता सारे मिलने आने शुरू हो गए हैं। ऐसा है, देखो हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पार्टियों के नेता हमारे पास आते भी नहीं हैं और जो भी उचित हमारे संगठन का व्यक्ति होगा उसकी वाइफ या उसकी बहन ये हमारा नगर परिषद का नेतृत्व करेगी। और अब की बार जो एक फैशन था कि हम अपनी घरवालियों को नहीं भेजेंगे, वो मिथ्या भी टूट के सामने आ जाएगी और सब लोगों को इसमें जो महिलाएं हैं हमारी साथी 10 बनेंगी, उनका भी सब हमारा अच्छी प्रकार से वे कमेटी में चेहरा कौन होगा वो तो बताए ना भाई, आप तो चेहरा नहीं होता है ये चेहरा नहीं होता है। ये चेहरा तो आगे आने वाला समय बताएगा कि किसको कहाँ फिट किया जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनकी भी चर्चाएं हमारे से चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय हमने किया नहीं है। ये तुरुप का पत्ता है, जब हम निकालेंगे तो हमारी जेब में जेब में रखियो, तो ये तुरुप का पत्ता जब हम निकालेंगे तो भले भले के साथ फूल जाएंगे, पसीने आ जाएंगे। अच्छा विधायक जी, एक अहम सवाल कि जिला अध्यक्ष जी से कुछ लोग नाराज हैं भाजपा पार्टी के अंदर, क्या कहेंगे? दबली कुचली आवाज़ में आवाज़ उठ रही। ऐसा है, ये संगठन का एक मामला है और इसमें जिला प्रधान कई बार कोई बन जाता है तो उसका अपोजिट ग्रुप एक खड़ा हो जाता है और कई बार दूसरा प्रधान बनता है तो उसके अपोजिशन में भी ये चलते रहते हैं। ये पार्टी का अंदरूनी संगठन का मामला है। जिस प्रकार से संगठन में आदेश होगा उसी प्रकार से हमारा संगठन भिवानी में चलेगा। एक विधायक जी, सबसे अहम समस्या बनी हुई कि जो लोगों के घर में टैक्सी के पर्चे गए थे, आपके सामने सुभाष पार्षद भी बैठे हैं, उन्होंने भी भी, लेकिन जो गए थे उन्होंने भी गलत बढ़ाए और जो आज हो रहे हैं वो भी लोग धक्के खा रहे हैं, तो क्या लोग तोड़ पाएंगे? ये जो ठीक करने की एक प्रक्रिया चालू की गई है और इसमें हमारे पार्षद ही नहीं, मंडल अध्यक्ष भी हैं सुभाष जी। अच्छा जी। हाँ, एक मंडल को चलाते हैं, विवेकानंद मंडल को, और बड़ी बात ही इन्होंने काम किया है, अच्छा काम किया है और इनके कामों से प्रसन्न होकर लोगों ने ये वादा किया है इनसे कि हम आगे आपके साथ रहेंगे। तो विधायक जी, अब कोई अहम निर्णय आपके लिए शहर के लिए को द्वारा लिया गया हो और उसके ऊपर देख रहे हो जो काम चल रहा हो? भी ये पानी की लाइनों में गंदा पानी आ रहा है, उन सब को चेंज करवाने का काम चल रहा है या उनकी पॉइंट खोजे जाएंगे कि कहाँ से ये सीवरेज युक्त मिक्स पानी आ रहा है। उन सब को लेकर एक बड़े बजट की हमने डिमांड की है ऊपर और ये भी शायद जल्दी ही मार्च अप्रैल तक पूरा होने का संभावना है। एक विधायक जी, व्यापारियों की सबसे बड़ी मांग है कि शहर के प्रत्येक चौकों पर CCTV लगवाया जाए। विधायक जी द्वारा इस तरह के प्रयास किए जाएंगे या कोई ग्रांट लाई जाएगी सरकार से? ऐसा है जी, ये जो कैमरे लगाने की बात है, मेरे DC से कई बार बात हुई है और एक निर्णय लिया है कि 60-70 कैमरों में हमारा काम भिवानी शहर का मुख्य चौराहों का हो जाएगा और उसमें वो एक कैमरा 60 से 70 हज़ार के बीच में ही आना है।
तो हम लोगों से डिमांड करेंगे, व्यापार संगठनों से डिमांड करेंगे कि हमें ये कैमरे उपलब्ध करवाएं, जिसके बाद हम पूरा जो क्षेत्र है उसके चौराहों का बंदोबस्त ठीक से कर सकें। विधायक जी, गंगा तो आप पे ना लो, आप भी समाज सेवी हो, आप भी एक बस जैनीय परिवार के हो, गंगा नाजे या इसी नाम के तो कैमरे लगा दे शहर में, वो काम सुतरा को हो जाएगा। हाँ, एक आधा कमरा जो भी मेरे हिस्से आएगा वो मैं भी लगवाऊंगा। एक आधा लगाओगे, 5 लगाओगे, एक आधा हो जाए, 5 हो जाए, सारे आपके द्वारा लगेंगे। विधायक जी, आज आपके दरवाजे के आगे आंगनबाड़ी वर्करों में एक धरना प्रदर्शन किया हुआ था और मुर्दाबाद की आपके खिलाफ नारे लग रहे थे। ऐसा है जी, मुर्दाबाद के नारे सुनने की आदत मेरे को 2005 के बाद से पड़नी शुरू हो गई थी। मैं इन चीज़ों से घबराता नहीं हूँ, लेकिन इनकी जो डिमांड है वो हमारी मैडम कमलेश चौधरी मंत्री इस विभाग की और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये डिमांड रखूँगा। उसके बाद वो जैसा निर्णय करेंगे इन सबको मान्य भी होना चाहिए। विधायक जी, एक चीज़ पे अटना नहीं चाहिए, क्योंकि 500 और 400 रुपये इन्होंने पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए हैं, जो एक सराहनीय बात है। और धीरे धीरे इनका लेवल शायद इतना ही हो जाएगा, लेकिन आज की डेट में मैं इनकी डिमांड को माननीय मुख्यमंत्री जी और मैडम कमलेश ढांडा जी के सामने रखूँगा। विधायक जी, इसी के जादू छड़ दे रहे हो, मुर्दाबाद का नारा लगाकर जिंदाबाद में बदल जाए। कोई बात नहीं, ये तो प्यार है। ऐसा ही है, लोगों का प्यार है, लोगों का, भिवानी के लोगों का प्यार है। चाहे हमने सेक्टर के 2.5 करोड़ मंजूर कराए थे इसके, जी चाहे हमने 13 के जी 1.5 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं। जी वहाँ एक समस्या है एसटीपी की, जी जो हमारे एक्शन हुड्डा के द्वारा तैयार किया जाना है, जी। वो आज तक हम उनको बार बार कहने पर भी उसमें टस से मस पे लोग नहीं हुए। जी, तो क्या मानते हो, कोताही किस तरफ हो रही? कोताही तो डीसी साहब के भी कहते हैं यार, मैं भी कहता हूँ, लेकिन उसकी बात टस से मस हिलने वाली नहीं है। और जैसे हमने ये एक प्रस्ताव दिया बासिया भवन से और अपना कोर्ट के एमएल शर्मा के हॉस्टल तक का, तो उन्होंने शुरू में तो ये कहा कि हमारी एक साइड की रोड बनाएंगे जी, और ग्रीन बेल्ट को छुएंगे भी नहीं जी। ग्रीन बेल्ट आज भगत सिंह चौक से यदि आप लेफ्ट में जाएंगे तो दोनों तरफ आपको टुट्टी मिलेंगी, बनी हुई मिलेंगी। अच्छा अच्छा, तैयार हो गया, अच्छा जी, तैयार होगी, उसमें फुटपाथ भी लगा दिया लोगों को घूमने का जी। और इसी प्रकार हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्रीन बेल्ट है एमएल शर्मा हॉस्पिटल से और बासिया भवन तक की ये हमारी ग्रीन बेल्टें अच्छे रूप में आए और इसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। हमने कई जगह बाथरूम बनाने के लिए पैसे आवंटित किए, लेकिन लोग एक समस्या को लेकर हमारे सामने आ जाते हैं कि ये प्लॉट मेरा है भाई साहब, आप इसमें कुछ नहीं करें। विधायक जी, आज के दिन बात की जाए तो अवैध कब्जे हो, तो अवैध कब्जे दिन प्रतिदिन बढ़ते देखे जा रहे हैं, चाहे क्रोडिमल ट्रस्ट की जगह हो, चाहे कोई और अन्य संस्था की जगह हो। अवैध कब्जे भी हटाए जा रहे हैं। जैसे क्रोडिमल स्कूल, पब्लिक स्कूल के सामने एक तिकोना जगह पड़ी है, उसमें एक आदमी तो दुकान ही चिन ली है अभी, लेकिन ये सारा अवैध कार्रवाई है। ये पार्क के लिए हम जगह बनाने जा रहे हैं, एक भारत माता का सुंदर चित्र वहाँ पे बने और उसके बाद जो हमारे देश के शहीद हुए हैं उनकी फ़ोटो दोनों तरफ लगे। इस मामले को लेकर हम जो हमारा डीएमसी है, एडीसी जो होता है भिवानी, राहुल नरवाल, उनसे कहकर हम ये सारा का सारा पार्क देश के शहीदों और हमारी भारत माता के नाम से करवाने जा रहे हैं और जल्दी इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। थैंक यू। चलो, हमने बात की विधायक जी से और बताया कि अब शहर में कुछ उपलब्धि काम भी होंगे। प्रशासन के हाथ में बागडोर आई है नगर परिषद की, और जो नगर परिषद के चेयरपर्सन के एमसी पार्षद चुनाव होंगे, पूरी निकालेगी। विधायक जी तुरुप का कब्जे में है, चाहे किस तरह ले लियो, चाहे नो ले लो चाहे नो ले लो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेकिया, खास रिपोर्ट।